एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बज़ लाइफ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले दिखाया था कि मेरी नीट पीजी की काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग चल रहा है, यूपी का, स्टेट का। तो आज उसका रिज़ल्ट आया है। तो क्या मुझे अलॉट हुआ है वो बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे कि जब मैंने चॉइस फिलिंग की थी तो मैंने ऑब्वियसली एक ब्रांच होती है जो आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो प्रेफरेंस वाइज आप ब्रांच अपनी भरते हैं। तो मैंने ऐसे 5-6 ब्रांचेस भरी थी। तो मुझे मेरी 5th प्रेफरेंस वाली ब्रांच अलॉट हुई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं अलॉट हुई हैं, जो कि मैं ज़्यादा चाहती थी, बट अभी के लिए मुझे ये अलॉट हुआ है। तो बात करते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मुझे मिला है सैफई का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरे घर से 3 आवर्स की ड्राइव है, इतना दूर नहीं है यहाँ से। और मुझे मेरी 5th प्रेफरेंस मिली है। तो मैं आपको अपनी ब्रांच नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मुझे मेरी टॉप प्रेफरेंस वाली ब्रांच मिले वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी ब्रांचेस भरी थी जो कि मेरी रैंक पे अवेलेबल थी, जो मुझे मिल सकती हैं। वो है MS ENT मैंने भरा था, MS ऑफ्थल्मोलॉजी भरा था, MD साइकेट्री भरा था, MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन भरा था, MD एनेस्थीसिया भरा था। मैं आपको इसको उसमें नहीं बता रही हूँ, प्रेफरेंस में नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको एक रैंडम बता रही हूँ। तो मैंने जिस प्रेफरेंस से भरा था उसमें मुझे मेरी 5th चॉइस मिली है। तो वो मैं आपको आगे जब मुझे दूसरा अलॉट होगा इंशाल्लाह तो मैं आपको वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब इसमें आगे क्या प्रोसेस होगा। तो मुझे आज जैसे 27th को ये रिज़ल्ट आया है, तो हमें 4 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि हम उस कॉलेज में जाके अपना अलॉटमेंट करा लें। तो हमारी वो सीट एक पक्की हो जाएगी कि हाँ, मतलब वी हैव दैट सीट। उसके बाद जब राउंड 2 होगा, अभी 4th से ऑल इंडिया का राउंड 2 है, तो मैं उसमें अप्लाई करूँगी, मैं अपनी चॉइसेस भरूँगी। तो अगर मुझे मेरी चॉइस के हिसाब से वहाँ पे कुछ मिल जाता है, कुछ अलॉट हो जाता है, तो मैं यहाँ से रिज़ाइन करके वहाँ पे अलॉटमेंट ले लूँगी। उसके आगे भी मेरे पास ऑप्शन है, जो कि स्टेट का, यूपी का राउंड 2 होगा, ऑल इंडिया के राउंड 2 के बाद होगा। तो मैं उसमें भी अप्लाई कर सकती हूँ। बट वहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जो ये काउंसलिंग प्रोसेस में फॉलो होते हैं। तो उसकी वजह से जैसे राउंड 1 जो होता है, चाहे ऑल इंडिया का आप लें चाहे यूपी का लें, वो फ्री एग्जिट है। मतलब जो हमने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया है वो हमारा फोरफीट नहीं होगा अगर हम वो सीट नहीं लेते हैं तो। बट फ्रॉम राउंड 2 ऑनवर्ड्स, चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे यूपी का हो, हमारा सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट होने लगता है और आगे जाके एडमिशन अमाउंट से भी कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है राउंड 3 ऑन से। तो ये सब टेक्निकलिटीज़ हैं जो माइंड में रख के इंसान आगे के राउंड्स के लिए फिल करता है। और इस साल थोड़ा सा नेगेटिव कट ऑफ जा रहा है, मे बी शायद यूपी में पहली बार फ्री एग्जिट है इस वजह से, तो यूपी का इतना हाई कट ऑफ गया है मुझे जहाँ तक मैंने देखा है। बट सेकेंड राउंड से चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड से ज़्यादा लोग नहीं सेटिस्फाइड होते हैं अपनी ब्रांच को, ज़्यादातर लोग सेकेंड राउंड में ही जाते हैं और अपनी ब्रांच को फाइनल करते हैं। तो मेरा भी यही प्रोसेस है, मैं भी अभी कुछ दिन में जाऊंगी, अपना वहाँ पे अलॉटमेंट करा लूँगी, बिकॉज ट्रेंड को देखते हुए आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो एटलीस्ट मेरे पास एक है ऑप्शन होगा, एक सीट है मेरे पास, तो उसको मैं लेके ही आगे जाऊंगी, चाहे राउंड 2 हो चाहे राउंड 3 हो। तो उसके लिए फिर मुझे जाना पड़ेगा सैफई मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ जाऊंगी, वहाँ पे अपना मेडिकल होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेके जाने, ओरिजिनल सबमिट होता है, डिग्री सबमिट होती है, बहुत कुछ वहाँ पे होता है। वो 1 डे प्रोसेस है वो पूरा। तो वो कराने मैं जाऊंगी सैफई। तो वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे क्या होता है, क्या प्रोसीजर है। तो बस यही था। और होपफुली अब नेक्स्ट राउंड में मुझे और अपनी प्रेफरेंस, ऊपर वाली प्रेफरेंस अलॉट होती है।
तो आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोग को देती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय।